10th के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस करवाने एक्सरसाइज के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन अ गेम 23 नंबर क्वेश्चन है। इन अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. हनीफ जीत जाता है अगर सारे टॉस सेम रिजल्ट देता है। 3 heads or 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हिंदी में सुन लीजिए। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितने बार? 3 बार। और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक, रिजल्ट नोट कर लिए जाते हैं। तीनों परिणामों समान होने पर, ठीक, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करवाते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है। टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 3 थ्रोज। 3 बार फेंका जाता है ना सिक्का। 3 थ्रोज ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 3 बार जब फेंका जाता है तो क्या हो जाएगा? ठीक, देखिए क्या क्या चीजें मिलेंगी। हेड 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 मिल सकता है, हेड टेल हेड मिल सकता है, ठीक, हेड हेड टेल मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? टेल हेड हेड मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर हेड टेल टेल मिल सकता है, टेल टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड टेल मिल सकता है, या टेल 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 मिल सकता है। देखिए कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 8। इसको NS दे दो, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी को NS दे दिया जाए। फिर देखिए आगे बढ़ता हूं, क्या रहा है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 3 हेड। 3 हेड मिल जाए या 3 टेल मिल जाए, इसके फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 3 हेड। 3 हेड्स कैसे मिलेंगे? जब 3 दिख जाए हेड तो 3 हेड दिख जाएंगे, वो तरीका होगा एक। और कह रहा है या तो 3 हेड दिख जाएंगे तो तीनों बार टेल दिख जाए तो वो जीत जाएगा। ठीक, तो फिर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 3 टेल्स। टेल्स क्या दिखा है? टेल 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 दिख जाए तो हार जाएगा, तो जीत जाएगा। कितने होंगे? 1। इसको एक ही गिनिएगा, देखिए ऊपर एक ही गिना है। ठीक, फिर देखिए क्या होने लगेगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल फेवरेबल आउटकम्स टू विन। जीतने के लिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ये या ये, तो दोनों जोड़ लो। ठीक, इन्हीं को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में से घटा दो तो क्या हो जाएगा? नाउ
फेवरेबल आउटकम्स। टू लूज, हारने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यही दो हटा दीजिए 8 में से। ये टोटल है, टोटल में से ये 2 बार जीत रहे हैं, यही 2 घटना हटा देंगे तो सिर्फ हारने वाली बचेगी। ठीक, इसको एन ही दे दीजिए जो पूछी गई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस इज इक्वल टू 6/8, यानी कितना 2/3। क्लियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर द नॉट करेक्ट, गिव द रीजन योर आंसर। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। ठीक, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। आपको चेक करना है, इसकी हिंदी सुन लीजिए। कहा है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य हैं, कारण सहित बताइए। नंबर 1, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित यानी 2 हेड, ठीक, 2 पट यानी 2 टेल, या प्रत्येक एक बार। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक की परिणाम की प्रायिकता 1/3, यानी चाहे ये हो सबकी प्रायिकता 1/3 है। जो तीसरी बात उन तीनों मिला दें। यदि पासे को फेंका जाता तो इसके 2 संभावित परिणाम, सेकंड पार्ट है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः इसकी प्रायिकता ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर इफ 25 नंबर है, इफ वी थ्रो दो पासे एक साथ फेंकने कहा है ना, हाँ, 2 सिक्कों को, इफ वी थ्रो 2 coins, क्या कहा गया, टुगेदर, साथ, देन उस कंडीशन में s इक्वल टू कितना हो जाएगा, साथ फेंकोगे 2 सिक्कों को तो हेड दिख सकता है, दोनों सिक्कों पे का हेड आ जाए, पहले सिक्के पे दूसरे सिक्के पे, या दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, या हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। यही चीज आ सकती है 2 सिक्कों को साथ जब आप उछालेंगे, है ना। फिर हमको पता क्या करना है, तो स्टूडेंट्स जो चीज पूछी गई है कि सबका अलग अलग 2 हेड 2 टेल या प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो ये सब तभी आएगा, ये सब जब भी आएगा तो उनकी देखो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ही है, ऊपर 1 हो जाएगा। और कुल कितने प्रकार है, 1 2 3 4, देखो हेड 2 कब मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे एक ही प्रकार से, तो 1 ऊपर बटे 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। टेल चाहिए आपको तो 1/4, ये चाहिए आपको तो 1/4, ये चाहिए आपको तो 1/4, और दे कितना रखा है, कह कितना रहा है कि बच्चे ने बताया क्या है 1/3, तो बात इनकी फाल्स हो जाती है। सो द आर्गुमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज फाल्स। सो द आर्गुमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज फॉल्स।
ये फॉल्स हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन का है, एक पासे को फेंका जाता है, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखिए, थ्रो ऑफ अ डाई, जब डाइस फेंकोगे तो क्या मिलने लगेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखता हूं आगे इसने कहा क्या है, इवन नंबर मिलेगा या एक ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इवन नंबर और ऑड नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें आपको इवेंट बनानी पड़ेगी, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन दे देना उसको। इवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 2 4 6। अगर इनको गिना जाए तो कितने हो जाएंगे, 3। ये तीनों नंबर तो है, और ये कितने नंबर है, 6। यहाँ एन इवन दे देना। अब आपको ऑड भी बताना है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, E2 दे दीजिए, 2 4 1 3 5 1 3 5। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं। एन E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। और आपसे पूछा भी गया है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 बताई है स्टूडेंट ने, तो हम लोग निकाल लेते हैं। probability of getting an odd number, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। PE2 पूछा है, NE2 अपॉन NS। NE2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन NS की वैल्यू है 6, 1/2। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो कि सही है, यानी जो स्टूडेंट ने आर्गुमेंट कहा था वो सही है। आप इवन से भी निकालेंगे, 3/6 यानी 1/2 ही आएगी। हैंस द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज ट्रू। तो एक्सरसाइज 15.1 होती है एंड,